हाय, क्या आप एम्प्लॉयर हैं जो हर महीने अपने एम्प्लॉय के लिए पीएफ जमा करते रहते हैं? क्या आपको पता है प्रोविडेंट फंड के अंदर एक ऐसा स्कीम है, एक एम्प्लॉयर को, एक बिजनेसमैन को पीएफ जमा करने से हर एक महीने में 3,000 रुपीज हर एक एम्प्लॉय के पीछे इंसेंटिव देती है, वो भी पूरे 4 साल के लिए। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे कैलकुलेशन होता है, हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कितना पैसा आपको मिलने वाली है। सबसे पहले जानते हैं ईएलआई स्कीम होता क्या है। ईएलआई स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएफ रिलेटेड एक स्कीम है जिसमें कोई भी नया एम्प्लॉयर या नया बिजनेसमैन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने से उसको इंसेंटिव मिलता है। इस स्कीम की ऑब्जेक्टिव है अपने देश में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, यानी कोई भी एम्प्लॉयर अगर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है उसको एक इंसेंटिव मिलता है। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। ईएलआई स्कीम के अंदर इंसेंटिव रिसीव करने के लिए एम्प्लॉयर को या एक कंपनी को सबसे पहले ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कोई भी नई एम्प्लॉई जो कि एम्प्लॉयर हायर करती है, उनकी एम्प्लॉयमेंट पीरियड 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 के बीच में होनी चाहिए। तीसरा है मिनिमम नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। अगर किसी भी एम्प्लॉयर के पास या किसी भी कंपनी के पास 50 या उससे कम एम्प्लॉय काम करते हैं तो उसको हर महीने एडिशनल 2 एम्प्लॉय हायर करने होंगे। और दूसरा, जो कंपनी या एम्प्लॉयर जिसके पास पहले से ही 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, हर महीने उसको 5 एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने होंगे। और वो सारे न्यू एम्प्लॉइज मिनिमम 6 महीने तक कंटिन्यूसली काम करता हुआ होनी चाहिए, यानी ज्वाइनिंग के बाद कंटिन्यूसली 6 महीने तक वो लोग एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए होनी चाहिए। नेक्स्ट है सैलरी लिमिट। जो भी नए एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सैलरी लिमिट अप टू 1 लाख होनी चाहिए, 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नए एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं वो सब ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उनकी सैलरी ईपीएफओ वेजेस की डेफिनेशन के अंदर आनी चाहिए। अब चलते हैं इंसेंटिव की स्ट्रक्चर क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है। जो भी एडिशनल एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय के पीछे उस एम्प्लॉयर को 3,000 रुपया मिलेगा हर महीने। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो वो 4 साल तक मिलेंगे, बाकी अदर सेक्टर के लिए 2 साल तक इंसेंटिव मिलता रहेगा। अगर कोई भी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से नीचे है तो एम्प्लॉयर को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इंसेंटिव मिलता रहेगा। अभी इस कैलकुलेशन को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही है और उसकी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ 60 है, यानी 50 से ज्यादा है, और उसने ईपीएफओ में रजिस्टर कर चुका है। और जो न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सैलरी 20,000 पर मंथ है और उस कंपनी ने 10 एम्प्लॉय हायर किया है और वो सारे एम्प्लॉय 6 महीने से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो अगर ये सारे पॉइंट क्वालिफाई हो जाती है तो उस एम्प्लॉयर ने ईएलआई स्कीम के लिए एलिजिबल है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगा। 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 एम्प्लॉइज, यानी एक महीने में उसको 30,000 रुपया मिल जाएगा। और कितने दिन तक मिलेगा। जब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको 4 साल तक कंटिन्यूसली ईएलआई स्कीम मिलती रहेंगी, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 48 महीने तक उसको इंसेंटिव मिलता रहेगा। तो एज ए रिजल्ट 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 48 मंथ्स, तो उसको ईएलआई स्कीम के अंदर 14,40,000 रुपया मिलेगा। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए एक दूसरी कंपनी है जिसकी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ 40 है, यानी 50 से कम है, और वो 3 एम्प्लॉइज हायर किया हुआ है। वो सारे एम्प्लॉइज 6 महीने उससे ज्यादा समय तक एम्प्लॉयमेंट में है और वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं है, किसी दूसरे सेक्टर में है। तो यहाँ पे टेक्निकली ये कंपनी किसी दूसरे सेक्टर के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ जाती है। और इसकी कैलकुलेशन क्या रहेगा। 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 एम्प्लॉय, यानी 9,000 पर मंथ। जब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं है तो उसको 2 साल तक इंसेंटिव मिलते रहेगा, यानी टोटल 26 महीने तक
उसको इंसेंटिव मिलता रहेगा। तो 9000 मल्टीप्लाइड बाय 24 मंथ यानी 2,16,000 रुपया 2 साल के लिए उस एम्प्लॉयर को ये लाइफ स्कीम के अंदर मिलता रहेगा। अब मैं इस स्कीम को समराइज कर देता हूँ। अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए पीएफ जमा कर रही है तो उसको ये लाइफ स्कीम के अंदर इंसेंटिव मिलता रहेगा और उस एम्प्लॉय को हर एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से 3,000 रुपया पर पर्सन मिलता रहेगा। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो उसको 4 साल तक ये इंसेंटिव मिलता रहेगा। अगर वो किसी दूसरे सेक्टर में है तो उसको 2 साल तक ये इंसेंटिव मिलता रहेगा। आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा, वैल्यू मिला होगा। अगर इस तरह की कंटेंट आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वैल्यूएबल कंटेंट आपको हर समय मिलती रहे। थैंक यू, नमस्कार।